आंध्र प्रदेश में कोरोना के खतरनाक स्ट्रेन को लेकर छत्तीसगढ़ में सतर्कता बरती जा रही है। बस्तर संभाग के जिलों के कलेक्टरों को पूरी सावधानी बरतते हुए बॉर्डर कंट्रोल को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा बॉर्डर पर चेकिंग और टेस्टिंग को बेहतर करने और लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए कहा गया है, जिसके बाद बस्तर संभाग के कई जिलों में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान भी हो गया है और आंध्र की सीमा से आने वालों में लक्षण दिखने पर कोरोना जांच भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन पिछले स्ट्रेन की तुलना में 15 गुना तक ज्यादा संक्रामक है। एपी वेरिएंट या N440 नाम के इस वेरिएंट के बारे में कहा जा रहा कि भारतीय वेरिएंट B1.617 और B1.618 से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वहीं N440 दुनिया भर में घूम रहे A2A प्रोटोटाइप स्ट्रेन की तुलना में 10 गुना अधिक संक्रामक है। हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी ने इसे सबसे पहले उन्नूल में खोजा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यही वेरिएंट विशाखापट्टनम और राज्य के अन्य भागों में तबाही मचा रहा है। आंध्र के अलावा तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों में यह मिला है। चले तो नए कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद अब पूरी तरह से सख्ती बढ़ा दी गई है। बस्तर में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश के जिले में कोरोना के नए स्ट्रेन मिले हैं। बॉर्डर पर चेकिंग और टेस्टिंग के निर्देश। इसके अलावा बस्तर के जिलों में लॉकडाउन की मियाद भी बढ़ा दी गई है। तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है और यह कहा जा रहा है कि यह स्ट्रेन बेहद खतरनाक है। तो आंध्र प्रदेश में कोरोना के खतरनाक स्ट्रेन को लेकर छत्तीसगढ़ में पूरी सतर्कता बरती जा रही है। बस्तर संभाग के जिलों के कलेक्टरों को पूरी सावधानी बरतते हुए बॉर्डर कंट्रोल को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बस्तर संभाग के कई जिलों में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान भी हो गया है और आंध्र की सीमा से आने वालों में लक्षण दिखने पर कोरोना की जांच की जा रही है। तो निश्चित रूप से चिंताएं यहां पर बढ़ गई हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये नया स्ट्रेन पुराने स्ट्रेन की तुलना में 10 गुना अधिक संक्रामक है और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यही जो वेरिएंट है विशाखापट्टनम और अन्य भागों में तबाही मचा रहा है। और इसी को देखते हुए बस्तर में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के खतरनाक स्ट्रेन को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया गया। छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। बस्तर संभाग के जिलों के कलेक्टरों को पूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बॉर्डर पर चेकिंग और टेस्टिंग को बेहतर करने और लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो बस्तर संभाग के सभी जिलों में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर आंध्र प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद बस्तर में विशेष अलर्ट जारी किया गया। बॉर्डर पर चेकिंग और टेस्टिंग के निर्देश लगातार यहां पर दिए जा रहे हैं। बस्तर के जिलों में लॉकडाउन की मियाद भी बढ़ा दी गई है। और यह बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में मिला कोरोना के नए स्ट्रेन पिछले स्ट्रेन की तुलना में 15 गुना ज्यादा संक्रामक है। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। नरेश, निश्चित रूप से चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। नए स्ट्रेन के बारे में जिस तरह से बताया जा रहा है कि यह पहले से ज्यादा खतरनाक है, किस तरह से इसकी पुष्टि हुई है? बस्तर में किस तरह से अलर्ट जारी किया गया है? N440 चलिए एक बार फिर से कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा से बात करने की और उनसे जानने की कि किस तरह से इस नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। अब इसके बाद किस तरह से बस्तर में
अलर्ट जारी किया गया, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, लोगों को किस तरह से सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना के खतरनाक स्ट्रेन को लेकर छत्तीसगढ़ में सतर्कता बरती जा रही है। बस्तर संभाग के जिलों के कलेक्टरों को पूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बॉर्डर कंट्रोल को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए गए। तो हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं। नरेश, किस तरह से इस नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है और किस तरह से विशेष अलर्ट यहां पर जारी किया गया है, लोगों को किस तरह से एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं? देखिए, विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात बस्तर कलेक्टर ने भी अपने लॉकडाउन जो कि 16 मई तक बढ़ाया गया है उसमें इस बात का जिक्र किया है कि खासतौर पर जो आंध्र प्रदेश से आने वाले यात्री हैं उनको लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। ये जो नया म्यूटेशन है वायरस का, ये N440K प्रकार का बताया जा रहा है, जो कि 15 गुना ज्यादा संक्रामक होने के साथ ही 3 दिनों के अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन कर देता है। कर्नूल और विशाखापट्टनम में इसकी जानकारी मिली है और काफी तेजी से इसके फैलने की सूचना भी आ रही है। तो इस वजह से जो सीमाई इलाके हैं बीजापुर, सुकमा, खास तौर पर यहाँ विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश हैं, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाकों के ऐसे कई रास्ते हैं जहां से ग्रामीण इन इलाकों से वापस भी लौट रहे हैं। तो इस बात का अंदेशा बढ़ा है कि ग्रामीण इलाकों में ये वायरस ना पहुंचे। इसको लेकर गांव-गांव में भी सूचना पहुंचाने की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन के जरिए की जा रही है। बस्तर कमिश्नर ने भी इसको लेकर के मौखिक का भी निर्देश दिए हैं और जानकारी मिल रही है कि इसको लेकर सभी जो जिला कलेक्टर हैं वो विशेष सतर्कता बरत रहे हैं कि ताकि जो सीमाई इलाके हैं वहां पर पूरी तरह से चौकसी रखी जाए और बाहर से आने वाले लोगों का RT-PCR टेस्ट के बाद ही उन्हें आने का मौका दिया जाए। निश्चित रूप से नरेश, विशेष यहाँ पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा नरेश, यदि हम बात करें तो इस नए स्ट्रेन के बारे में लोगों को किस तरह की जानकारी दी जा रही है? यदि हम लक्षणों की बात करें तो किस तरह से इसके लक्षण, क्या पुराने जिस तरह से लक्षण है वही लक्षण इसके भी है? किस तरह से लोग यदि नए स्ट्रेन के शिकार होते हैं तो इसे समझे? देखिए, लक्षणों में कोई खास अंतर नहीं है, लक्षण वही हैं और शुरुआत में इसकी जिसकी वजह से एक तरह से परेशानी बढ़ी है वो ये कि आपको आमतौर पर 2 या 3 दिन ये समझने में ही लग जाते हैं कि लक्षणों के बाद आपको टेस्ट और रिजल्ट आने तक के इंतजार में वो वक्त निकल जाता है जब आप कोरोना है या नहीं है ये जान पाते हैं। तो इस वजह से एक नया प्रोटोकॉल खासतौर पे आंध्र प्रदेश में जारी किया जा रहा है कि यदि आपको कोई भी आरंभिक लक्षण भी दिखाई देते हैं, सर्दी, बुखार और थकान, कमजोरी शरीर पर या कफ का अचानक बढ़ जाना, तो उसके बाद ये तुरंत सांस फूलने की स्थिति में तुरंत जाकर कोरोना का टेस्ट कराएं। और कमोबेश हो ये रहा है कि महज 3 दिनों के अंदर अंदर ये वायरस पूरे फेफड़ों पर इतना संक्रमण बढ़ा दे रहा है कि ऑक्सीजन लेवल अचानक से काफी नीचे गिर रहा है। तो इसकी वजह से मरीज को सीधे वेंटिलेटर में ले जाना पड़ रहा है और उसके बाद उसकी हालत इतनी खराब हो जा रही है कि उसका बचना भी काफी मुश्किल हो रहा है। तो ये फिलहाल अभी इसकी पुष्टि होने के बाद ऐसे कुछ जब मामले सामने आए और इसका परीक्षण किया गया तो ये मालूम चला कि एक नए किस्म का म्यूटेशन है और इसके लिए सतर्कता बढ़ाई गई है और इसके लिए एक अलग प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करने की तैयारी की जा रही है। अभी स्पष्ट नहीं है ये बात कि जो मल्टीपल लेवल पर टेस्ट हैं या बहुत सारे टेस्ट हैं वो उसके किस तरह के इंतजाम आंध्र प्रदेश में किए गए हैं। लेकिन अगर ये वायरस इस तरह से फैलता है तो ये निश्चित तौर पर काफी गंभीर होगा और खासतौर पर छत्तीसगढ़ जैसे इलाके, ओडिशा के सीमाई इलाके जहां पर जो आबादी है वो अपेक्षाकृत ग्रामीण है, वहां पर यदि ये वायरस पहुंचता है तो उतनी स्वास्थ्य संसाधन, सुविधाएं और जागरूकता का अभाव है जहां पर इसको नियंत्रित करना मुश्किल होगा काफी ज्यादा। चलिए, निश्चित रूप से लोगों को भी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।